अच्छा, एक दिन का कितना मिलता है तो? 10 दिनार 12 दिनार चलता है। 12 दिनार मिलता है डेली का। उसमें क्या क्या रहता है आपका? सारा चीज़ आपका रहता है। ये आप देख सकते हैं जो कुवैत में प्लस्तर वगैरह का काम होता है। ये आप देखिए कितना धूप है और बाहर में लोग काम करना पड़ता है ना। तो वो जो मेरे भाई हैं जो कंधे पे लकड़ी लेके जा रहे हैं प्लाईवुड, वो राजस्थान से हैं। और मैंने उनसे बात किया है ना, कि यहाँ पे किस तरीके से इस लाइन पे कमाई होती है, यानी चुनाई कह लीजिए या फिर राजमिस्त्री का काम बोलते हैं इसको, है ना। ये आप देखिए, ये भी है। आप आंध्रा से हैं भाई? आंध्रा कहाँ से? अच्छा, राजस्थान से हैं। कितना दिन हो गया आए हुए यहाँ पे? कुवैत में, मतलब कुवैत में। हाँ, तो बहुत टाइम हो गया। बहुत टाइम हो गया। तो आप लोग किस तरीके से हैं, डेली बेस में काम करते हैं, मतलब दिहाड़ी के हिसाब से? अच्छा, एक दिन का कितना मिलता है तो? 10 दिनार 12 दिनार चलता है। 12 दिनार मिलता है डेली का। उसमें क्या क्या रहता है आपका? सारा चीज़ आपका रहता है, इकामा, खाना, रहना, जाना हाँ। सब अपना है। और आज़ाद वीज़ा में आए हुए हैं। कितना खर्चा करके आए हैं? सर तो भाई बहुत पहले आया, वो तो कम ही पैसा था ना उस टाइम। कितना 20 मतलब? साल पहले आया हुआ है। अच्छा, 20 साल पहले आए हुए हैं। हाँ। और वो लड़का हमसे मिला, वो बोला कि 4.5 लाख रुपया खर्चा वो करके आया। तो हाँ नया आदमी है। हाँ, तो आप चलिए। और सब ठीक है ना यहाँ पे काम काज? तो बात है कि भाई ये आप देख सकते हैं चुनाई का काम में जो भी आते हैं ना, तो आज़ाद वीज़ा में अगर आप लोग आते हो तो आप लोग अच्छा खासा पैसा बचा सकते हो, है ना। जो लोग लेबर हैं उन लोगों को भी 10 दिनार 12 दिनार 10 दिनार मिलता है, यानी 12 दिनार जैसा ये बोला। तो 10 दिनार 12 दिनार मिलेगा आपको। और दूसरी चीज़ कि सारा चीज़ आपका खुद का रहेगा। तो अगर आपका डेली का 10 दिनार भी मिलता है या फिर 12 दिनार मिलता है, 12 दिनार आपका डेली मिलेगा, जैसा ये बोला कि 12 दिनार मिलता है डेली का। तो 12 दिनार अगर डेली का मिलेगा तो आपका एक महीना में जो है हो जाएगा 360 KD, है ना। यानी इंडिया का तकरीबन वही 160 KD का हो जाएगा। 360 KD का कम से कम 75 80 90 के करीब हो जाएगा, यानी 90,000 रुपये हर महीना आप एक लेबर 90,000 रुपये महीना कमा सकता है कुवैत में। अब मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे खर्चा क्या क्या इन लोगों का होता है। इन लोगों का खर्चा रूम का अपना लगता है हर महीना। मान लीजिए रूम का 20 KD आप उसको वो कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। खाने का 25 KD माइनस कर दीजिए। मोबाइल रिचार्ज 5 KD रिचार्ज कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। और इकामा एक होता है, साल भर का एक आईडी बनता है जो आप कुवैत में रह सकते हो। अगर वो आईडी आपके पास नहीं है तो पुलिस आपको पकड़ लेती है और उसके बाद आपको जिस देश के हैं आप उसको वहाँ पे आपको भेज दिया जाएगा। तो उसको यहाँ की भाषा में बोलता है इकामा, यानी अरबी में आप सिविल आईडी उसको बोल सकते हैं, है ना। इंग्लिश में सिविल आईडी भी बोल सकते हैं। तो उसका बनाने का 600 KD लगता है। और इन लोगों को खुद का बनाना रहता है, अपने पैसे से बनाना पड़ता है। और जैसे हम लोग आए हैं कंपनी में तो हम लोगों को कंपनी बना कर देती है, हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। और इन लोगों को खुद को बनाना पड़ता है, खुद का पैसा खर्चा करके। तो एक साल का बनता है और 600 KD लगता है ना। तो 600 KD का कम से कम हो जाता है इंडिया का कम से कम 1,56,57,000 रुपया हो जाएगा आपको। मोटा मोटी मैं आपको बता रहा हूँ, 1,06,000 KD का 1,55,56,000 रुपया होता है। ये साल भर का आपको सिर्फ एकामा का अलग से निकाल देना है। अब वो बंदा हर महीना अगर 80,000 रुपये कमा रहा है तो कम से कम मान लीजिए कि खाना पीना में हटा दीजिए 10,000 रुपये हटा दीजिए, मोबाइल रिचार्ज सारा चीज़ 10-15,000 रुपये में खलास हो जाएगा। लेकिन फिर भी एक हेल्पर आज़ाद वीज़ा में काम करके यहाँ पे कम से कम हर महीना का 70,000 80,000 रुपया जो है आराम से कमा के बचा सकता है ना। इसमें कोई शक नहीं है। और दूसरी चीज़ है कि आज़ाद वीज़ा में आने का भी एक अच्छा खासा खर्चा हो जाता है। हर कोई खर्चे नहीं कर पाता है आज़ाद वीज़ा में आने के लिए। तो 4.5 लाख 4 लाख रुपया 5 लाख रुपये तक खर्चा हो जाता है आज़ाद वीज़ा में आने के लिए। और दूसरी चीज़ मैं ये हर वीडियो में आपको बताता हूँ कि भाई आप लोग वही लोग आए आज़ाद वीज़ा में, है ना, जो लोग मतलब कि यहाँ पे उनका है कोई रिश्तेदार है या फिर कोई भी है जो आपको काम पे लगा सकता है ना। अगर उन लोगों के कांटेक्ट पे रह के आप लोग आते हैं और वो, तो फिर आपके लिए अच्छा है। पैसा खर्चा जो कर रहे हैं वो आपका पैसा उड़ जाएगा, 2-3 महीना में उड़ जाएगा, है ना। और आपका कोई जान पहचान का ही नहीं है ना। दूसरा चीज़ कि आप आ गए पैसा खर्चा करके
ऊपर से आपको यहाँ पे काम ही नहीं मिल रहा है, तो फिर आपका बहुत नुकसान पड़ेगा। दूसरा चीज़ कि आपका वीज़ा एक्सपायर होते होते अगर आपका इकामा भी नहीं लगा तो फिर आपको यहाँ की जो पुलिस होती है वो आपको पकड़ के भेज देगी, है ना। तो भाई मैं थक रहा हूँ धूप में, एक तो सीढ़ी उठ के ऊपर आया हूँ, ऊपर से धूप में चल रहा हूँ, तो मेरे अंदर से मतलब लग रहा है थक रहा हूँ मैं। तो चलिए, ये एक छोटी सी जानकारी थी। चलते चलते आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप मेरे वीडियो को फेसबुक पेज में देख रहे हैं तो इस पेज को फॉलो करें, लाइक करें, शेयर कर दें। दरअसल बात ये है कि यहाँ पे राजस्थान के कुछ बंदे मिले और कुछ आंध्रा के ज़्यादातर हैं जो यहाँ पे इलेक्ट्रिशियन का भी काम कर रहे हैं, टाइल्स मेसन का भी काम कर रहे हैं, फायर फाइटिंग का भी काम हो रहा है, लेकिन कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है, बोलते हैं हिंदी मालूम नहीं है भाई। तो जिसकी वजह से हम उन लोगों से जो इन्फॉर्मेशन है वो हम आपको उन लोगों से ले लिया और मैंने आपको बता दिया। तो ये थी वीडियो। तो चलिए वीडियो